14 अगस्त 2024 की बात है। बिहार प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर और उसी का एक थाना लगता है। सदर थाना क्षेत्र का एक इलाका है, सहजानंद कॉलोनी, गली नंबर 9। सुबह का वक्त था, लोग अपने अपने घर से बाहर निकल रहे थे। तभी लोगों ने देखा कि एक खाली स्थान पर एक बोरी पड़ी हुई है और उस बोरी के आसपास यानी कि बोरी से सटे खून लगा हुआ था। अब लोगों ने जैसे ही इस बोरी को देखा, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लगभग सैकड़ों लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है। लोग आपस में बातें करते हैं कि ये कौन है, क्या है इस बोरी के अंदर। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो उस बोरी को खुलवाया जाता है। जैसे ही बोरी खुलती है, उस बोरी के अंदर से लगभग 23 वर्ष के आसपास का एक युवक, जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और उसके पेट में किसी धारदार चीज़ से कई बार वार किए गए थे, जिससे कि उसकी अतड़ियाँ बाहर निकल कर आ गई थी। साथ ही उस लड़के का कत्ल करने से पहले उसको बुरी तरीके से मारा गया था, पीटा गया था, उसको टॉर्चर किया गया था, उसको यातना दिया गया था और काफ़ी वो तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई थी। ये सारी चीज़ें देखकर ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये मामला या तो किसी प्रेम प्रसंग का है या किसी प्रॉपर्टी से संबंधित ये कोई मामला है। पुलिस ने इस मामले की जब जांच करना शुरू किया तो उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी कि ये कौन है, कहाँ से है। अब जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इस लड़के से संबंधित कुछ लोग आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि साहब, हमारा लड़का 13 अगस्त 2024 की रात 8:30 बजे से गायब है। ना उसका फ़ोन लग रहा है, उसको कई जगह ढूंढने की, तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आखिरकार जब पुलिस ने उस लाश को इन लोगों से संपर्क कराया, जब उस लाश को इन लोगों को दिखाया, तो ये लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि साहब, ये कोई और नहीं, उन्हीं का अपना लड़का है। जो इस लड़के की माँ थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। ये लड़का बरूराज थाना क्षेत्र का गांव ससना, वहाँ का रहने वाला, जिसका नाम जयप्रकाश कुमार। जयप्रकाश गोवा में रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। लेकिन अब इस सवाल ये था कि ये गोवा से मुजफ्फरपुर कैसे आया, यानी कि इस घटना वाली स्थान पर कैसे आया। पुलिस के लिए, परिवार के लिए बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब देना था। पुलिस ने जब इस परिवार से इस घटनाक्रम के बारे में पूछा तो वो भी इस घटनाक्रम से अनभिज्ञ थे। उनको भी कोई जानकारी थी नहीं कि वो गोवा से यहाँ कैसे आया। खैर, पुलिस अपनी तलाश जारी रखती है और उस आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालती है। जब सीसीटीवी को खंगाला जाता है, सीसीटीवी के माध्यम से पता चलता है कि 3 व्यक्ति एक साइकिल के ऊपर एक बोरी के अंदर 100 रख कर ले जा रहे थे। हालांकि उनको लग रहा था कि उनको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सीसीटीवी में सारी घटना कैद हो जाती है। अब पुलिस के लिए सवाल ये था कि आखिर वो 3 लोग हैं कौन इसकी 100 को रात में बोरी के अंदर पैक करके ले जा रहा था। परिवार वालों से पूछा जाता है कि आखिर ये 3 लोग कौन हैं, आपकी कोई पुरानी रंजिश, पुरानी दुश्मनी तो नहीं। परिवार वाले बिल्कुल अनभिज्ञ थे, उनको भी नॉलेज नहीं था कि ये कौन है। खैर, बाद में जो परिवार वाले थे, उस लड़के का जो मोबाइल नंबर था, वो पुलिस को मोबाइल नंबर दे देते हैं और उस मोबाइल नंबर के ज़रिए इस लड़के की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। उस कॉल डिटेल और CDR के माध्यम से जब इस मोबाइल की जांच की जाती है तो पता चलता है कि साहिबगंज का एक अहियापुर एक जगह है, वहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ललिता कुमारी। चूँकि ललिता कुमारी और जयप्रकाश के बीच प्रेम प्रसंग था। जयप्रकाश जब गोवा में था तब भी ललिता से बात किया करता था और इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने की वजह से ये लगातार बात किए जा रहे थे। बाद में जब अंतिम बार भी जब इस कॉल डिटेल के माध्यम से पता चलता है कि लास्ट टाइम भी जयप्रकाश ललिता से ही बात किया था, यानी कि एक तरीके से ये कन्फर्म था कि मरने से पहले भी जो जयप्रकाश था वो ललिता से ही आखिरी बार बात किया था। अब पुलिस के लिए सवाल ये था कि आखिर ये ललिता है कौन। जैसे ही ये बात जो जयप्रकाश था, उसकी जब माँ को ये बात मालूम चलता है तो जयप्रकाश की माँ, जिनका नाम रंभा होता है, वो बताती हैं दरअसल इन दोनों की जो प्रेम कहानी है वो 2021 में शुरू होती है। जयप्रकाश अपनी मामा की लड़की के घर गया था और वहाँ पे इसको ललिता दिखाई देती है और जो ललिता थी वो इसके बहन की ननद लगती थी और वहीं से इन दोनों का जो प्रेम है वो शुरू होता है। जयप्रकाश ललिता को देखते ही अपने प्रेम का इजहार करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। अब जब भी इनको मौका मिला करता था, ये मिलते थे, बातचीत करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि इन दोनों के बीच एक तरीके से अंतरंग रिश्ते भी बन जाते हैं। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, इन दोनों का प्यार भी परवान चढ़ता है, यानी कि एक तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा था। अब साल आ जाता है 2023। 2023 में जो ललिता थी वो अपने परिवार वालों की मर्ज़ी से और अपनी मर्ज़ी से वो पटना चली जाती है BPSC की तैयारी करने के लिए। चूँकि उसको अधिकारी बनने का शौक़ था
और जो जयप्रकाश था वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था और वो नौकरी करने गोवा चला जाता है। गोवा में एक इलेक्ट्रीशियन का वो काम करना शुरू कर देता है। सब कुछ इस कहानी में ठीक चल रहा था। इधर जो दोनों परिवार थे, यानी कि ललिता की जो फैमिली थी और जयप्रकाश की जो फैमिली थी, एक दूसरे से बात करते हैं ताकि इन दोनों की शादी फिक्स कर दी जाए, लेकिन किसी कारणवश ये शादी फिक्स नहीं हो पाती है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि एक दिन जब जो जयप्रकाश था वो ललिता को वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और वीडियो कॉल के दौरान वो देखता है कि लड़की के पीछे कोई लड़का मौजूद था। अब जैसे ही वो इस लड़की से पूछता है कि ये लड़का कौन है, वो आनाकानी करने लगती है, कुछ सही सही जवाब नहीं दे पा रही थी। अब जयप्रकाश को ललिता के कैरेक्टर के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से इन दोनों के रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है, रिश्तों में दरार पैदा हो जाता है और दोनों के बीच एक तरीके से दूरियां बनने लगती हैं। अब चूंकि जयप्रकाश को ललिता के ऊपर शक हो चुका था, वो बात बात में उससे पूछता था कि वो लड़का कौन है, ये बताना नहीं चाह रही थी। अब दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ चुकी थी कि इन दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। ये लड़की अब उससे धीरे धीरे दूरी बनाने लगती है। अब जयप्रकाश को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं जो ललिता है इसको धोखा दे रही है और इसके हाथ से निकल रही है। फिर ये इसको सबक सिखाने का फ़ैसला करता है और गुस्से में आकर कुछ जो ललिता के साथ जो पुराने इन दोनों ने वक्त गुजारे थे, उसकी ललिता की कुछ अश्लील फ़ोटो, अश्लील वीडियो ललिता के रिश्तेदारों को, ललिता के भाइयों को भेजना शुरू कर देता है। अब ललिता को जैसे ही ये सारी बातें पता चलती हैं कि उसकी अश्लील वीडियो, अश्लील फ़ोटो जो जयप्रकाश है यानी कि उसका जो प्रेमी था, उसने उसके भाइयों, उसके रिश्तेदारों को भेज दिया है। अब इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खफा होती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है। इधर जो ललिता के घर वाले थे वो ललिता से कहते हैं कि तुम्हारे वीडियोज़, तुम्हारे फ़ोटोज़ हमारे फ़ोन पे बार बार आ रहे हैं। तो ललिता पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से उस जयप्रकाश ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया और फंसाने के बाद किस तरह से उसने धोखा देना शुरू किया और उसी का आज नतीजा है कि इसके जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं वो वायरल कर रहा है। यानी कि एक तरीके से पूरी जो कहानी थी ललिता अपने घर वालों को बताती है। अब चूँकि जो ललिता के परिवार वाले थे वो इसी खुन्नस में थे कि इसके बेटी का, यानी कि जो ललिता है, उसका फ़ोटो और वीडियो वायरल हो चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और इस लड़के को सबक सिखाने की फ़िराक में थे। अब ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके जो जयप्रकाश है, जो कि गोवा में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, किसी भी तरह उसको किसी भी धोखे से ये बुलाने की साजिश करते हैं और ललिता को ही मोहरा बनाया जाता है और ललिता से कहा जाता है कि तुम इसको बुलाओ। अब जैसे ही ललिता ने जयप्रकाश को फ़ोन किया, जयप्रकाश उधर से कहता है कि देखो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बुलाकर मेरी जान मरवा दोगी या मेरा कत्ल करवा दोगी। ललिता कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करवाना चाहती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैंने अपने घर के कुछ सदस्यों को मना भी लिया है। अब जयप्रकाश जैसे ये बात सुनता है वो खुश हो जाता है और वो 13 अगस्त 2024 को ललिता के बताए हुए जगह पर पहुँच जाता है। लगभग 2000 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि वो गोवा से ललिता ने जहाँ बुलाया था वो वहाँ यानी कि बिहार पहुँच जाता है। अब वो एक जगह होटल में रुककर खाना वाना खाते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद उस होटल से ये दोनों निकलते हैं। निकलने के बाद ललिता इसको एक जगह पे ले जाती है और वो जो जगह थी वो ललिता के मामा के लड़के का किराए का मकान था जिसमें वो रहा करता था और ये यहीं उसको, यानी कि जो ललिता थी, जयप्रकाश को धोखे से उस किराए के मकान में ले जाती है। जब जयप्रकाश उस घर में प्रवेश करता है तो देखता है कि ललिता तो थी ही, ललिता का भाई, ललिता का पिता, ललिता का बहनोई और ललिता का ममेरा भाई, यानी कि ललिता अब साइड हो जाती है। 4 लोग मिलकर पहले उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं, उसको यातनाएं देते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। जब उनका इतने से मन नहीं भरता है तो उस, यानी कि जयप्रकाश का गला रेतकर हत्या कर दिया जाता है और उसके पेट पे धारदार किसी चीज़ से घोंपा गया था जिससे कि उसकी जो आंतें थी वो बाहर निकल आई थी। जब तक लड़के का दम नहीं निकल जाता है, जब तक वो मर नहीं जाता है, जब तक इनको तसल्ली नहीं हो जाती है कि पूरी तरीके से मर चुका है, तब तक ये उसको यातनाएं देते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं और अंत में बुरी तरीके से गला रेत कर, पेट में धारदार हथियार से घोंप कर इसको एक बुरी मौत देते हैं। जब वो मर जाता है तो देर रात को ये लोग उस लड़के की लाश को बोरी में पैक करते हैं और पैक करने के बाद इस पूरी बोरी सहित उस लाश को साइकिल पर रखते हैं और 3 लोग मिलकर उस लाश को उस घर से 100 मीटर की दूरी पर एक खाली स्थान पर ले जाकर फेंक देते हैं। लेकिन इनको ये लग रहा था
कि इनको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ये सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाता है। खैर, जो जयप्रकाश की माँ थी रंभा, वो इन पांचों के खिलाफ ललिता, ललिता का पिता, ललिता का भाई, ललिता का बहनोई और ललिता का ममेरा भाई, इन पांचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती हैं। फिलहाल जो पुलिस है इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। आरोपी सारे फरार हैं। हालांकि इस घटना का पुलिस ने खुलासा कर ही दिया है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस लड़के की हत्या हुई है। कि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस की जांच अभी जारी है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम में इस सारी घटना की जांच करने के बाद इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में लगाई जाए और कम से कम समय में ये जितने भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। खैर, इस घटना के बाद जो जयप्रकाश की माँ हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। और जिसने भी इस कहानी को सुना कि कैसे एक लड़की प्रेम प्रसंग में, चूँकि उसके प्रेमी ने उसका अश्लील फ़ोटो वीडियो वायरल कर दिया था और उसकी वजह से ये लड़की कैसे अपना बदला लेने के लिए प्रेमी को धोखे से बुलाती है और बुलाने के बाद उसके जो परिवार वाले हैं, यानी कि जो लड़की के परिवार वाले हैं, इतने बुरी तरीके से, इतनी कठोरता से उस लड़के के साथ इतनी बर्बरता करते हैं, उसको मारते हैं, उसको तड़पाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं और अंत में उसकी गला रेत कर उसके पेट के अंदर किसी धारदार चीज़ से घोंप कर उसकी आंतें बाहर आ जाती हैं। जिसने भी इस कहानी को सुना सब सिहर उठे, सबका इंसानियत से भरोसा उठ गया और एक तरीके से लोगों में सिहरन पैदा हो गई। एक तरीके से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आप भी आपके आसपास की ऐसी घटनाओं से सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। नमस्कार।